Okay, before I start, so अच्छा, you can access the group chat from here. Okay, this is a discussion group here. आप यहाँ से access कर सकते हो. Before I start, someone asked me कि आपका introduction क्या है. तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ. तो ये चैनल मैं पिछले 4-5 साल से चला रहा हूँ, मोस्टली टू हेल्प द एस्पिरेंट कम्युनिटी. इनिशियली यूपीएससी के लिए था ये, बट लास्ट ईयर, इनफैक्ट दिस ईयर के शुरू में ही आई वाज सिलेक्टेड इन बीपीएससी, तो 68 बीपीएससी में. तो उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग सेशन ऑन बीपीएससी. उसके बाद 69 बीपीएससी मैंने भी इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, देखो कब आता है, मे बी इन अ वीक इट विल कम. तो एंड आई ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया बैंगलोर में, करीब 1.5 साल, एंड देन आई वाज इन दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. तो अभी तक मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस 69 बीपीएससी, एंड देन फिर देखेंगे क्या करना है. ओके, सो दैट वाज अ brief introduction about me. To start with the strategy session, I want to take you to the 69 BPSC question paper. Okay, prelims का question paper. This session is strictly for prelims. So before we go and see the detailed compartmentalization of questions, just have a look at different questions. Okay, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से, ताकि हम एक कॉमन स्ट्रेटेजी पे पहुंच पाए. सबसे पहले, एंड दिस विल बी ब्रीफ, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ. जैसे मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को कलर कोडिंग कर दिया है, आप मैं शेयर कर दूंगा बाद में. तो जैसे ग्रीन कोडिंग है, इसमें साइंस एंड टेक क्वेश्चंस. ओके, इसमें मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चंस हैं. एक तो ये बेसिक क्वेश्चंस है. ओके, वेट, some reason my pen is not working, just 1 second. Pen is not getting connected. Okay, the pen is not working, so ठीक है, I will do it without pen. Okay, तो ठीक है, मैं इसको बिना हाथ से ही कर देता हूँ. रिकनेक्ट करता हूँ एक बार, वेट. ओके, इट्स नॉट वर्किंग, कोई नहीं. अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स टाइप का. ये बीपीएससी नए साइंस एंड टेक में पहली बार इस तरह का सवाल पूछ रहा है. दूसरा है कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो लूसेंट का साइंस एंड टेक पहले हम लोग फॉलो करते थे, उसी तरह का सवाल है. और ये तीसरा तरह का सवाल है जो मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है ये. ओके, सो अगर आप देखोगे, ये पेन का ना काम करना. ओके, सो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अभी भी पुराने टाइप के हैं. ओके, करंट मतलब आप लूसेंट से कर सकते हो. जैसे ये सब सवाल जो है, ये सारे सवाल जो है, ये सब लूसेंट से आप कर सकते हो. ठीक है, तो शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक 4 क्वेश्चंस हैं, और बीच बीच में से चैट जीपीटी का क्वेश्चन है ये वाला. तो ये सब क्वेश्चंस नए हैं एंड स्लाइटली एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, लेंदी हैं, लेकिन फिर बाद में आप देखोगे कि ये सब क्वेश्चंस है, ये सब वापस वही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एक बार नजर डालने से यू कैन सॉल्व. तो साइंस एंड टेक में रफली 30 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, देन विल गो टू ये करंट अफेयर्स के लिए है. तो करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे
यहाँ पे दो तरह का सवाल एकदम नया था, ये साइंस एंड टेक टाइप का क्वेश्चन है। मेजेंटा, टील, मॉव में कौन कौन सा कलर है, ये पूछ दिया था। और ये व्हाइट हाउस के अंदर क्या बेसिक्स है, ये सब सवाल। एक चीज और है, इंटरेस्टिंग चीज है कि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बीपीएससी में पहली बार आया। ओके, तो ये एग्जामिनेशन पेपर को लेंदी बना रहा है और टफ भी बना रहा है। ओके, देन करंट अफेयर्स के हैं क्वेश्चंस। उसके बाद ये क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए मैंने यूज किया है, ये पॉलिटिकल यूज। ओके, तो उसके अलावा जो ब्लैक मार्क है, ये बिहार का क्वेश्चन है, मतलब बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो हो सकता है ज्योग्राफी में आ जाए, हो सकता है हिस्ट्री में आ जाए, आर्ट एंड कल्चर में आ जाए, कहीं भी आ सकता है। बेसिकली बिहार का जनरल नॉलेज है, तो वो पूरे पैटर्न में एम्बेडेड है, उसको आप देख लेना एक बार। देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी। ओके, जो ब्लू मार्क किया हुआ है मैंने उसको, ये क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं। तो पॉलिटी क्वेश्चन देखोगे आप, तो पॉलिटी क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि क्लियर कट इस बार लक्ष्मीकांत से पूछ रहा है। एंड पॉलिटी क्वेश्चन काफी लेंदी हो गए हैं, काफी लेंदी है, 10 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन काफी लेंदी क्वेश्चन है, लंबे लंबे आप देखोगे, पढ़ने में टाइम लगेगा। और ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ये भी लेंदी पेपर आया है इस बार, कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों सेक्शन को करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, एक इकोनॉमिक्स का जो भी फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे सोर्सेस हैं, या कोचिंग का नोट्स फॉलो कर रहे हो, या कोई लेक्चर फॉलो कर रहे हो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। देन वापस हिस्ट्री आता है, बिहार का हिस्ट्री। ओके, तो बिहार का हिस्ट्री जैसे अगर आप एंशियंट से स्टार्ट करोगे तो अप टू गुप्ताज, बिहार का हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री सेम ही है। एंड आप मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाओगे तो भी बहुत सारा कंटेंट बिहार का आपको दिखेगा कि नेशनल हिस्ट्री से मिल रहा है। ये सब सब कंटेंट हल्का सा ही नया ऐड करना है। तो हिस्ट्री सेक्शन इज इजी। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री सेक्शन जो है वो पीवाईक्यू में आया हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री तो आप नया नहीं बना सकते हो, तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हिस्ट्री को करने के लिए पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 10 क्वेश्चन आता है मैथ और रीजनिंग का। और ये क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके नेचर भी चेंज हो रहे हैं, टफ हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ भी लास्ट ईयर डायरेक्टली पीवाईक्यू से आया है, मतलब इनफैक्ट 68 बीपीएससी से ही पेपर क्वेश्चन आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और था, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये 68 बीपीएससी से डायरेक्टली आ गया था। चलिए मैं आपको अब आता हूँ डिटेल इस पे, एनालिसिस पे और सोर्सेस पे, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। तो साइंस एंड टेक से 31 क्वेश्चन है। हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा है उसमें। हिस्ट्री में 37 क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स में 34 क्वेश्चन पूछा गया है, 26 एक जगह था, 5 साइंस एंड टेक में था, और 3-4 साल ऐसे ही अलग अलग जगहों पर था। बिहार से अराउंड 29 क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 20 सवाल इस तरह आया है, जनरली 15 आता है। मैथ एंड रीजनिंग से हर साल 10 सवाल आता है। पहले सिर्फ मैथ्स आता था, इस अभी पिछले 2 बार से रीजनिंग का क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल पेपर जो है वो स्लाइटली लेंदियर हो रहा है, बीपीएससी का ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है, ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यूपीएससी में 100 सवाल पूछता है, बीपीएससी में 150। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं। एंड ज्योग्राफी का सेक्शन, उसके वाला इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सॉरी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो 25 सवाल आया हुआ है, ये लेंदी कर दिया गया है। साइंस के 10 सवाल आउट से लेंदी हैं। तो आप देखोगे कि अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन भी हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी लेवल के हो गए हैं। टफनेस उतना नहीं है, लेकिन जब आप 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन करने जाओ, अलोंग विथ ओएमआर सीट भरना है आपको, राइट? क्योंकि ओएमआर सीट टाइम ले लेता है, कम से कम 15 मिनट लेता है 100 क्वेश्चन पे, या 12 मिनट ले लेता है। आप 150 क्वेश्चन करने जाओगे तो और 6 मिनट ऐड कर दो उसमें, 18 मिनट, मतलब 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ओवरऑल टफनेस जो है, लेंथीनेस के कारण काफी एग्जाम का बढ़ जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे बहुत स्मार्टली स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम सारा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। बहुत सारे बच्चे जो बिहार के कोर एस्पिरेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाएंगे कि पेपर एक्चुअली काफी टफ हो गया है बिकॉज ऑफ लेंथीनेस। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, विच विल डिस्कस हाउ। ओके,
तो मैथ का रीजनिंग में 10 क्वेश्चन है, एंड पीवाईक्यू ये तो ये हो गया सेक्शनल वाइज। ओके, इसमें ये 150 से ज्यादा क्वेश्चन जोड़ोगे आप तो 150 ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने मिला दिया। जैसे बिहार का जो सवाल आए हैं 1 2 ये अलग अलग साइंस इंटेक में आए हैं, हिस्ट्री में आया है, करंट अफेयर्स में आया है। ये 15 सवाल बिहार का हिस्ट्री में भी आया है और यहाँ भी डाल दिया मैंने। तो लेकिन इसको मैं इसलिए किया है ऐसा, क्योंकि हम जब इसी पार्ट पे मोस्टली फोकस करेंगे, क्योंकि यही आप देखोगे 120 क्वेश्चन यहीं से है, मतलब 120 क्वेश्चन को हम टच कर सकते हैं डायरेक्टली। कायदे से तो वो 100 क्वेश्चन टच कर सकते हैं, और बाकी यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री और बिहार का पार्ट जो है हाईली पीवाईक्यू ओरिएंटेड है। अब मेक श्योर करो आप करना कि इस दोनों सेक्शन का पीवाईक्यू रटा होना चाहिए, आपको एक एक सवाल रटा होना चाहिए। एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक ट्रेडिशनली भी था पीवाईक्यू बेस्ड, अभी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी आधे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू से ही। तो ये चारों का पीवाईक्यू आप अच्छे से रट लेना। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे टॉपिक वाइज, कौन कौन सा सोर्स फॉलो करना है। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग। ओके, जब मैंने 67 बीपीएससी से लिखना शुरू किया था, तो फिर आई डिड द सेम थिंग, सेम एनालिसिस फॉर 66 बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर। ओके, ये मैं दिखाता हूँ आपको। 66 7 के बाद पेपर चेंज होना शुरू हुआ, तुलसी प्रकाश सर के टेन्योर में उन्होंने चेंजेस करना शुरू किए। अभी बीपीएससी इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, आप खुद रियलाइज करोगे। तो अभी और चेंजेस होंगे। जैसे हमने देखा साइंस का सेक्शन है, साइंस का सेक्शन भी चेंज होगा अभी और। ओके, उसके अलावा ये साइंस चेंज होगा, करंट अफेयर्स और चेंज हो सकता है। उसके अलावा पॉलिटी को हमें चेंज कर दिया इन्होंने, मोर और लेस और टफ होगा, ज्योग्राफी भी और चेंज हो सकता है। ठीक है, बाकी करंट मुझे लगता है कि सेम ही रहेगा। और बिहार का तो ये जो 3 सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन पे हम लोग जो ओल्ड स्ट्रेटेजी था उस पे हम लोग ज्यादा रिलाई करेंगे, एंड बाकी पे हम लोग देखेंगे कहाँ बदलाव आ रहा है, हाउ वी कैन टैकल इट विद द चेंजिंग पैटर्न। एक बार एक नजर देख लेते हैं विद इन 30 सेकेंड्स कि पहले कैसे सवाल आते थे। ये जो साइंस का सेक्शन है, ये पहले मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग लिखा था। तो आप देखोगे डायरेक्टली एकदम हाईएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द रटा रटाया सवाल था, इल्यूशन से आप पढ़ना था और फिर आंसर लिखना था, लाइम वाटर। ठीक है, बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस व्हाट। इट वाज वेरी इजी, वेरी इजी। आप किसी सेक्शन में जाओ, जैसे बायोलॉजी सेक्शन है, जिंजर एंड स्टेम, 26 नंबर क्वेश्चन देखो आप। ये एकदम पहले एक प्रॉब्लम क्या था, बताता हूँ मैं आपको, कि ई ऑप्शन था जो एक्चुअली कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेंज हो सकते थे, लास्ट में आंसर चेंज कर दिया था कई सवालों का, लेकिन और निगेटिव मार्किंग नहीं था। अभी ऑप्शन 4 कर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, वो मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। देन देखो करंट अफेयर्स भी ऐसा ही था, सीधा सीधा था, है ना। आप मैगजीन को भी पढ़ो उठा के, एंड उसके बाद आप उसको सीधा एग्जाम देने जाओ, आपको देख के याद आ जाएगा कि वेयर वाज 36 एशियन समिट वर्चुअली हेल्ड इन 2020, आपको सीधा सीधा याद आ जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो तुक्का लगा दो कुछ भी, है ना। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री भी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था। ज्योग्राफी देखो आप, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन आए थे इस साल, तो वो सब वन लाइनर था। इट वाज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते थे, फैक्चुअल बेस्ड या मेमोरी बेस्ड था। बट अभी चेंज हो रहा है, आपने हमने देखा ऑलरेडी, आप फिर से एक बार देख लो, शुरू से नहीं, एक बार देख लो, नेचर देखो, पेपर देखने में लग जाएगा कि अलग पेपर आया हुआ है। देन सेकेंड थिंग इज दिस, ये देखो आप, 1/3 मार्क्स निगेटिव है। तो ये वाला निगेटिव एलिमेंट ऐड करने का मतलब है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, 150 में से, तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग 150 करते थे, अभी कितना करना चाहिए। ओके, सो आते हैं टॉपिक वाइज ट्रेंड्स पे। तो डिस्पाइट द चेंजिंग ट्रेंड्स, जो बेसिक कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे, अभी भी सेम है। तो ये एक काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है पूरे सिस्टम में। उसके बाद साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये
ये इसका नेचर बदल रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ये तीनों सब्जेक्ट का नेचर बदल रहा है, इसको नए तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन पीवाईक्यू इज स्टिल रिलेवेंट। उसके लिए पीवाईक्यू डाटा होना चाहिए, सारे पीवाईक्यू रख लो पिछले 40 साल का, 40 years, एंड अरिहंत पब्लिकेशन या केबीसी नैनो पब्लिकेशन का, ये प्रेफर करता हूँ मैं। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि रटने के लिए बेस्ट है ये। इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, पहले सवाल लिखा है, उसी के नीचे आंसर लिख दिया है। यूपीएससी में ऐसे रटने से फायदा नहीं है। यूपीएससी में सोचने में फायदा है, आप फ्रेमवर्क डेवलप करो, दिमाग में शॉर्टकट डेवलप करो, बट यहाँ पे क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मोस्टली, तो यहाँ पे रट लो, तो सवाल पढ़ो, अगर आंसर नहीं आता नीचे रट लो। और लोग इसीलिए भी घटना चक्र फॉलो करते हैं, क्योंकि पहले उसी तरह का पेपर आता था, जब घटना चक्र जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। अभी आप ये यूज करना है तो अरिहंत या केबीसी नैनो, ये दोनों अच्छे तरह से डिजाइन किया गया, बीपीएससी के लिए डिजाइन किया गया बेसिकली। देन साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड बिहार, ये 4 सेक्शन है जो हमने पहले देखा था। इसी पे हम लोग 120 क्वेश्चन को टच करेंगे, तो हमारा स्ट्रैटेजी इसके अराउंड रोटेट करेगा। ओके, चलते हैं साइंस एंड टेक पे। सबसे पहले साइंस एंड टेक में 3 तरह का सवाल हमने देखा। बेसिक, 30 में से आई वुड से कि 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली बेसिक से आ रहा है, तो लूसेंट और पीवाईक्यू इज वेरी रेलिवेंट, इसको करना। अब साइंस एंड टेक को करना कैसे है वो बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये देखो आप, 66 बीपीएससी का बताता हूँ आपको। जैसे इसमें आप देखोगे कि लाइट इज यूनिट ऑफ, ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, अगर आप लूसेंट को पढ़ोगे तो उसमें आपको बोलेगा कि ये पार्टिकुलर टॉपिक लाइट का है, ठीक है, एंड या वेव कल है, ठीक है, जो जहां भी टॉपिक आता है उसके एग्जांपल्स, उसमें कंसेप्ट बताएगा, देन एग्जांपल्स बताएगा। तो ये बीपीएससी क्या करता है, एग्जांपल्स पूछ देता है, बोलता है कि एग्जांपल्स किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन क्या है एग्जांपल्स का, किसका एप्लीकेशन है ये एग्जांपल, ऐसे वो फ्रेम करता है सवाल को। वो ही नहीं पूछेगा कि अगर आपको रिफ्रैक्शन है, मान लो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, वो पूछेगा कि जो ये बन रहा है इंद्रधनुष बन रहा है, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हुए पढ़ना है लूसेंट को, तो आपका सवाल उस साल पे हो जाएगा, और इस साल का भी देख लो आप, बहुत सारा सवाल उससे हो जाएगा आपका। रखना है बेसिकली एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो ये पहला तो छोड़ दो। उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट में, तो आपको दिखेगा कि फैक्चुअल, ये फैक्चुअल बेस्ड है, विच ऑफ द बैड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, ये फिर से वही एग्जाम्पल्स बेस्ड। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, दैट इज व्हाट बीपीएससी इज टेस्टिंग, उसी तरह से पढ़ना, उसको जल्दी जल्दी हो जाएगा। देन ये 20 से 25 सवाल हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज कई सारे सवाल आए हैं, 5-7 सवाल, मुझे लगता है इस साल बढ़ जाएंगे इस तरह का सवाल, मे बी 10 सवाल हो जाएगा ऐसा, जो करंट बेसिक्स ही पूछ रहा है अभी भी, कि चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है, या फिर कौन सा टेक्नोलॉजी पे है। तो बस साइंस को भी, साइंस को मैगजीन उठाओ 365, और उसके बाद उसके बेसिक कंसेप्ट को कर लो, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड एज वी हैव सीन। तो इससे हमारा साइंस इनटेक हो जाएगा। ओके, तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, मेक श्योर कि आप इसको अपना प्राइमरीली ये बनाओ, हथियार बनाओ। 30 क्वेश्चन यहाँ से आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। अगर साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ भी अच्छा होगा, तो 10 क्वेश्चन और ऐड कर दो, 40 में से आप 30 मार्क्स ला सकते हो आराम से, ठीक है। कट ऑफ 90 का आसपास जाता है, बट 100 आई वुड से कि सेफ है। जिस तरह का नया पैटर्न आया नेगेटिव मार्किंग के साथ, 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि वो भी करेंगे लास्ट में डिस्कस। तो ये साइंस का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट का पार्ट लूसेंट बेस्ड है, ठीक है, यूपीएससी के लिए बेस्ड है, बीपीएससी के लिए बेस्ड है, इसको आप कर लो लूसेंट को। मेडिएवल में पूनम दलाल दहिया का नोट्स काफी इलाबोरेट, अगर आपने पहले किया है उससे करो, अदरवाइज आपके नोट्स हैं, पीवाईक्यू है और लूसेंट है, इन तीनों से करो, ठीक है। हालांकि मेडिएवल सवाल बड़ी रैंडम आता है, पता नहीं कितना आएगा नहीं आएगा, तो इस पे, और उस पर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा इन्वेस्ट करके फायदा नहीं। जितने नोट्स हैं आपके उससे करो, पीवाईक्यू करो। और उसके अलावा अगर लेकिन आपने ये कर रखा है पूनम दलाल दहिया, तो इट्स गुड। ओके, नेक्स्ट वी गो टू मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। स्पेक्ट्रम ट्रेडिशनली हैज बीन वेरी हेल्पफुल, स्टिल इट इज वेरी हेल्पफुल, बट नया एक किताब है सोनाली बंसल जिसमें पढ़ रहा हूँ,
आई थिंक ये किताब से अब बीपीएससी सवाल पूछने लगे हैं। ठीक है, अगर आपने ये किया है, वापस मैं बोल रहा हूँ, तो आप करना, अदरवाइज आप स्पेक्ट्रम को रिवाइज, दैट इज गुड इनफ। देन बिहार का हिस्ट्री 15 सवाल उससे अलग से आए थे, तो उसमें आप कोई भी स्टैटिक किताब उठा लो, ठीक है, अरिहंत, केबीसी नैनो या क्राउन पब्लिकेशन का। मैं अरिहंत यूज करता हूँ, आप लोग को भी यूज करो, और उसको मेक श्योर कि 4-5 बार रिवाइज करो, एक एक पार्ट याद कर लो। बहुत कम कंटेंट है यूपीएससी के कंपैरिजन में, आसानी से हो जाएगा। देन वी गो, वेट, आई होप आवाज तो आ रही है सब लोगों को ना। ठीक है, 26 लोग हैं, आई होप आवाज आ रही है। ठीक है, देन ओके, सो अरिहंत का किताब आप इससे हिस्ट्री कर लेना, और सब कुछ कर लेना इससे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था करीब 30 क्वेश्चन आए थे बिहार से, अलग अलग, बिहार का ज्योग्राफी से, बिहार के हिस्ट्री से, बिहार के कल्चर से। यहाँ पे सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंसर को रट लेना है, क्योंकि सेंसर से सवाल 2-3 सवाल इसी में आएंगे प्रीलिम्स में, और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसस, मेंस में इंपॉर्टेंट है आंसर्स फ्रेम करने के लिए। अभी रट लेने में फायदा है। ठीक है, बिहार का मोस्ट ऑफ द डेटा सेंसस का जो भी नोट्स में है उसको याद कर लेना एक बार। एंड बिहार स्पेशल की किताब जो है उसको पढ़ लेना, 30 क्वेश्चन को टच कर सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ से। तो पीवाईक्यू हिस्ट्री के लिए लुसेंट, स्पेक्ट्रम, या कोई भी बिहार की किताब, इससे आपका अराउंड 40 क्वेश्चंस को आप टच करोगे हिस्ट्री के। ठीक है, और क्योंकि आप ये भी पढ़ लोगे साथ साथ बिहार के लिए, तो आप 30 क्वेश्चन को और टच कर सकते हो। देन चलते हैं आगे करंट अफेयर्स में। तो हमारा साइंस एंड टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया। करंट अफेयर से 35 से 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट होता है ये। क्यों इजीएस्ट होता है? क्योंकि आप देखो, याद है तो बनाओ, नहीं तो आगे जाओ, सबसे कम टाइम लगता है यहाँ से। एंड तो अगर 150 क्वेश्चंस हैं, पेपर लेंदी हो रहा है, तो ये सेक्शन को जल्दी करने से आप टाइम बचा सकते हो बाकी सेक्शन के लिए। बिल्कुल नहीं सोचना है कि बैठ के कि कहाँ है, मेक श्योर कि पेपर कंप्लीट करो आप। ठीक है, अगर 2 घंटा दिया गया है आपको, तो आप 1 घंटा 30 मिनट में अपना पेपर को कंप्लीट करना टारगेट करना। 10 मिनट लिखने से बात करेगा आपके एग्जामिनर, हल्ला होगा, या फिर साइन वाइन करोगे। 5 मिनट में, तो 5 मिनट में लगेगा, 5 मिनट रिवाइज कर सकते हो आप वापस से, और 20 मिनट आपको लगेगा ओएमआर भरने में। ठीक है, तो इस सेक्शन को जल्दी कर सकते हो आप। तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली करना जरूरी है, हालांकि ये बहुत डाइसी होता है। मैं अब बताऊंगा आपको कैसे करते करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। तो इसमें सोर्सेज के लिए मैं पहले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यूज करता हूँ। मैं रेगुलर रोज पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर भूल जाता हूँ जो भी न्यूज चल रहा है देश विदेश में। एग्जाम के टाइम पे ऐसे 4-5 सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अचानक से पूछ देगा कि फलाना जगह क्या हुआ था, तो आपको याद आ जाएगा, जो मैगजीन में नहीं है बट न्यूज में आया था, तो वो वहां से आपको याद आ जाएगा, तो आप वहां सॉल्व कर लोगे। उसके अलावा कई रैंडम फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके लिए मैगजीन्स हैं, एटेरिया मैगजीन्स हैं। केबीसी नैनो का किताब एक है बिहार के लिए। ठीक है, उसका एक बिहार का अलग से आता है, उसमें बहुत ही कम न्यूज रहता है बिहार का, लेकिन उसमें से 5-6 सवाल आ जाता है। अगर बिहार के 10 करंट अफेयर्स हैं तो 5-6 सवालों से आएगा आएगा। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है, पता नहीं क्या है, क्यों आता है ऐसा। और ये तो करंट अफेयर्स में मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज्यादा न्यूज कवर करना पड़ता है, और रिटर्न कम आता है। मतलब अगर आप 2000 न्यूज पढ़ोगे, तो उसमें से आपको 30 न्यूज आएगा। ठीक है, इस तरह से, या 2000 या 4000 भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए इसमें इफिशियंसी बहुत जरूरी है कि आप इसको कैसे इफिशियंट बनाते हो, कि आप 4000 को न्यूज को आप कम करो, और जो भी पढ़ रहे हो उसको रटो आप। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे ये एजुडिया का मैगजीन है। ठीक है, तो इस साल का मैगजीन है ये। ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा था आज। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, जब मैं कोई न्यूज पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसको पहले हाईलाइट करता हूँ क्या क्या याद करने के लिए है। ठीक है, जैसे पहला सवाल देखते हैं, विच सिटी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इसका मुझे आंसर याद है, श्रीनगर। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको 2-3 बार पढ़ूंगा, मतलब कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा। जिस दिन मुझे नेचुरली आने लगेगा, उस दिन मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा दोबारा। ठीक है, अब मैं एग्जाम से एक दिन पहले बस पढ़ूंगा।
चेक करने में मुझे याद है कि नहीं याद है। ठीक है, जो भी मुझे अब याद हो गया हो, एग्जाम में आया तो मैं बना दूंगा। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक और काम, ये देख रहे हो अब एक काला काटा हुआ है, जो मुझे लगता है कि ये सवाल आ ही नहीं सकता है बीपीएससी में, उसको मैं काट देता हूँ। तो हर पेज में मैं क्या करता हूँ, कम से कम आधे ना सवाल उड़ा देता हूँ शुरू में, फर्स्ट बार में पढ़ते पढ़ते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये सवाल देखो आप। ये सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लाहौसे ट्वाइस इन द सेम सेशन। यार ये बहुत ही मतलब वेग सा इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता बीपीएससी पूछेगा। और मान लो पूछ भी दिया इन द वर्स्ट केस, तो भी आई एम नॉट लूजिंग मच, क्योंकि जब मैं इतने सारे न्यूज काट रहा हूँ ना, इसमें से चांसेस एक दो सवाल ही आ सकता है, वो भी कभी नहीं आया आज तक कि जब मैं काटा हूँ वो सवाल आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये सवाल, अब इसमें मैगजीन जो होता है, ये सवाल यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, विच बैंक वाला। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू ओपन ए ब्रांच इन कावारती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ये बैंक का सवाल है, ये कभी नहीं पूछता बीपीएससी। और ये जो मैगजीन बनती है, ये सब एडिटोरिया जो भी मैगजीन बनती है, वो सभी चीज के लिए बनती है, यूपी स्पेशल के लिए बनेगी, साथ में बनती है वो, या फिर बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, पीओ, सब में बच्चे यही पढ़ते हैं, तो ये लोग सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं। आप मेक श्योर करो कि आप पीवाईक्यू करो बीपीएससी का, एंड शुड हैव एन आइडिया कि क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, ताकि आप इस तरह का जो नॉइज है इसको आप कम कर सको, काट सको, ताकि आपका जो फाइनली इफिशियंसी है काफी हाई हो जाएगा, ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स करना हर, अब जैसे कुछ सेक्शन है इसमें करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स का सेक्शन है, उसका भी बहुत ज्यादा नॉइज होता है इस मैगजीन में, तो मैं उसको बहुत ही कम करता हूँ और बाकी को छोड़ देता हूँ जितना। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इंश्योर करता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ये न्यूज कर रहा हूँ, आई मेक श्योर कि मुझे ये याद होना चाहिए, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर ये आया तो मैं कर दूंगा, मैं रटा हुआ हो मेरे को। तो ये मैं इफिशियंसी को इसको परस्यू करता हूँ, आई होप आप लोग भी करो। ये अच्छा मेथड है, इससे कॉन्फिडेंस भी रहता है, एंड देन अच्छा होगा एग्जाम। ओके, तो उसके बाद इस पेपर हो गया एटेरिया का, कोई मैगजीन एटेरिया। लोगों का कहना है कि परफेक्शन आईएएस का कंटेंट है वो लास्ट टाइम हिट किया था। लास्ट टाइम 69 बीपीएससी के लिए कुछ जाता हूँ मैं आपको, उसमें जो करंट अफेयर्स एग्जाम हुआ था सितंबर 30 को, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स मोस्टली जनवरी के राउंड के थे। ऐसा लगा कि कोई पहले बना दिया है क्वेश्चन और फिर उसको अपडेट नहीं किया गया है। अभी हाल में पता चला मुझे कि बीपीएससी क्या करती है, वो भी अलग अलग टीचर्स को बोलती है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, एंड देन रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेती है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, बीपीएससी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है कि इस तरह का पेपर सेट करना है, एंड देन थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, और आप देख सकते हो कि जो करंट अफेयर्स है, जो हिस्ट्री का सेक्शन है और फिर पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें अलग अलग अप्रोच है। ऐसा लग रहा है कि कोई अलग अलग आदमी बना रहा है सवाल को, सेम तरह का अप्रोच नहीं यूज कर रहे हो। तो ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाना। आगे चलते हैं। फाइनली जो 3 सेक्शन हो गया हमारा, 4 सेक्शन एक्चुअली कर लिया हमने, और बाकी सेक्शन जो है उतना रिवार्डिंग नहीं है। जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से श्योर शॉर्ट आप उसको याद करो, बेसिक फैक्ट्स अच्छा होगा, लेंदी आएगा लेकिन ये वाला सेक्शन मेक श्योर करना कि आप उसको समझो, पढ़ो जल्दी से और सॉल्व करो। इकोनॉमिक्स को भी स्टैंडर्ड बुक्स, फोकस ऑन कंसेप्ट हेयर, ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करना है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में भी। ज्योग्राफी जो है उसमें भी 3 तरह का क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का ज्योग्राफी, उसके अलावा इंटरनेशनल ज्योग्राफी और नेशनल ज्योग्राफी। इंटरनेशनल ज्योग्राफी के लिए लूसेंट इनफ है, ठीक है, उसमें भी याद करने के लिए मोस्टली, जैसे कौन सा लेट से करंट कहाँ से बह रहा है, कौन सा प्लेन कहाँ पर है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन याद करना है आपको। बिहार का ज्योग्राफी आप वही स्टैंडर्ड बुक जो भी उसमें लिखा हुआ है, बहुत कम है, 4 पेज में हो जाएगा आपका, उसको याद कर लो, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। एंड देन नेशनल ज्योग्राफी के लिए जो कंसेप्ट हैं बेसिक, उसको रिवाइज करना, एनसीईआरटी से, तो आपके नोट्स हैं या जहां से भी कर लो आप, उससे आपका ये तीनों सेक्शन हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट में एक सेक्शन बचता है मिसलेनियस। ओके, इसमें घटना चक्र, बहुत लोग क्या करते हैं ना, घटना चक्र को अपना बेस बनाते हैं, मतलब वो घटना चक्र रिवाइज करते रहते हैं। मुझे लगता है कि घटना चक्र बेसिकली पीवाईक्यू का एक कंपेंडियम है, एक संकलन है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, मैं लास्ट के सेकंड लास्ट वीक में घटना चक्र करता, जब मैं पूरा रिवाइज कर लिया अपने नोट्स को,
देन आई डू वन घटना चक्र, जैसे हिस्ट्री का एक दिन में कर लिया मैं 5-6 घंटे में, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, मैं रिवीजन पहले, मतलब इसको मैं यूज करता हूँ रिवीजन करने के लिए, इससे मैं रटता नहीं हूँ बैठ के। तो बट आई थिंक दोनों स्ट्रेटेजी सही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल आ रहा था पहले तक, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम पीवाईक्यू, बट अभी अभी भी रेलिवेंट है आई वुड से। इसको भी अगर आपको समय है, पढ़ा हुआ है पहले से, इसको रिवाइज कर लेना तो ये हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन हमने जैसे देखा कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कई हद तक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो खैर अभी भी पीवाईक्यू बेस्ड है, तो ये सेक्शन और करंट अफेयर्स, ये सेक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो ये घटना तक हेल्प नहीं करेगा वहां पर। और मैथ और रीजनिंग भी टफ हो रहा है, हम डिस्कस किया ऑलरेडी, तो रीजनिंग का एलिमेंट बढ़ रहा है, तो आप उसको देख लेना पीवाईक्यू से लास्ट 2 टाइम का, और उस वहां से उसको कर लेना। ठीक है, तो ये तो सोर्सेस हो गया। उसके अलावा जो लास्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। ठीक है, 150 में, तो एक मैंने वीडियो पहले बना के डाला है इस पे। ठीक है, 150 में अगर 4 ऑप्शन है, ओके, 4 ऑप्शन में अगर आप को भी एक ऑप्शन काट देते हो, ठीक है, 3 ऑप्शन आपको पता है कि जैसे मान लो इसमें है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर एंड, ये छोड़ो इस सवाल को, कोई ऐसा सवाल उठाते हैं जिसमें हम एक ऑप्शन काट देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ के, जैसे हाँ यहाँ देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन पे, ठीक है, करंट पॉपुलेशन ऑफ गया, हालांकि ये सवाल गलत था, लेकिन इसमें से 2 लाख लोग हैं गया में मात्र। ठीक है, तो मुझे लगा कि 2 लाख बहुत कम लोग हैं, ठीक है, तो इसको मैं काट दूंगा, बहुत कम लोग हैं 2 लाख, ठीक है। नाउ अब बस 3 ऑप्शन बच गया, एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो फिर अभी क्या है ना, अगर मैं किसी भी 3 में से एबीसी में किसी भी मार दूंगा ना, तो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% है, और नेगेटिव भी 33% है, तो ओवरऑल 0 मार्क्स मिलता है मेरे को। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऑप्शन काट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि 3 में से कोई और हो सकता है, तो आप चांस लो यहाँ पर। ठीक है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि अभी भी निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो लोग 150 में 140 तक बना के आएंगे, दे हैव एन एडवांटेज ऑफ पीपल जो 100 बना के आएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहा है, इसमें नेट निगेटिव नहीं होगा, नेट पॉजिटिव ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी कर रहा है। ठीक है, ये मैथ्स कह रहा है बेसिकली, तो ये निगेटिव मार्किंग डराने के लिए है। आप एक बार फिर से इसको सोचना अपने तरीके से, और फिर उस हिसाब से गेस वर्क कैसा है आपका, या फिर कितना आप कितने जगहों पर आप ये कर पाते हो, आ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए, है ना। अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप। ठीक है, तो हम ग्रुप से क्वेश्चन ले सकते हैं, 28 लोग हैं अभी भी। ओके, जस्ट एक सेकेंड। ओके, नो क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। विद्या वांट्स टू, ठीक है, मैं अलाउ टू स्पीक कर रहा हूँ विद्या को। अगर हेलो किसी का सर। कोई क्वेश्चन, हाँ, हाय विद्या। हाँ हेलो सर। हाँ सर, पहला क्वेश्चन मेरा था कि जो जैसे करेंट अफेयर में मेनली आपने दो चीज़ बताया, एक तो बिहार के लिए कि केबीसी नैनो करो तो 5-6 क्वेश्चन फंसते उधर से, और दूसरा है कि एडुटेरिया वाला मैगजीन। तो एडुटेरिया में जैसे दो आते हैं, एक नेशनल अफेयर का आता है, एक बिहार का आता है, तो इसमें मतलब नेशनल वाला करना चाहिए और केबीसी से बिहार फोकस वाला करना चाहिए, राइट? राइट। तो ये तो हो गया बेसिकली न्यूज़पेपर और ये दोनों मैगजीन, इतना ही है ना हम्म। करंट का मतलब। दूसरा यार क्वेश्चन देखो, था मैं बोला ना, जैसे कि मैं बोला कि नहीं, मैं कन्वे थोड़ा हम्म और बात कर लेता हूँ कि हम्म अलग लोगों का अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, यस अब सर। जैसे जैसे एडिटोरिया मैगजीन में जो न्यूज है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम्म। हाँ, न्यूज लास्ट 3 to 4 मंथ्स पे स्पेशल फोकस करना, उसको पहले करना, अच्छे से करना उसको, क्योंकि वहीं से ओके। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम बस एक अपवाद था,
उसमें जनवरी से न्यूज आए थे, अच्छा लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको हो रिसेंट जाएगा। मंथ में ही फोकस हुआ। हाँ, रिसेंट मंथ ठीक से हो जाएगा। तो आप मल्टीपल सोर्स जा सकते हो, यू कैन ऑल्सो फॉलो सम अदर सोर्स, ठीक है, लास्ट 4-5 महीने के लिए। और फिर अच्छा ये कर लो आप, एक मतलब एक ये कर लो आप, एडुटेरिया कर लो, और एक सोर्स और कर हम्म लो जो आपको 4-5 महीने का मंथली टाइप आता है, जैसे मैं बोलूंगा परफेक्शन आईएएस का कर लो, ठीक है, सर एक्चुअली दैट वुड एक्चुअली हेल्प। क्या था कि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है इस बार का, जैसे यूपीएससी का मेंस भी लिखा था और ऐसे डिसाइडेड नहीं था यूपीएससी बीपीएससी भी देना है, बट भर दिया तो अब पूरा एफर्ट से कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम नहीं है, मतलब लास्ट के 1 महीने से ही कर रहा हूँ अभी मैं, तो तो उस थोड़ा सा केस शॉर्ट में चल आप रहा हूँ। ना, आप पीवाईक्यू हम्म पहले करो, ठीक है, सबसे यस सर, वहां से पीवाईक्यू सब पे तो फोकस है। हाँ, फिर ठीक। हिस्ट्री करो, ठीक है, हम्म हम्म देन हम्म साइंस एंड टेक एंड मैथ्स कर लो। उसके बाद आप हम्म, करंट अफेयर्स कर लेना, एडिटोरियल से ही कर लेना। और अच्छा न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो उतना ही कर लो आप, उससे अलावा करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो कर लो आप, बिहार के लिए वो कर लो, और ये इसके केबीसी लिए नाइन। नेशन के लिए, हाँ वो कर लो आप, क्योंकि अपना अपना टाइम को ही हम लोगों को मैक्सिमाइज यस करना सर है, यस उसका रिटर्न है ना। करेक्ट। तो जिसके पास अधिक टाइम सेकंड है वो अधिक कर सकता है। सर सेकंड क्वेश्चन था, जैसे यूपीएससी में जब पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो अच्छे से डेप्थ में करते हैं, ऑप्शंस को देख रहे हैं, थोड़ा गूगल कर रहे हैं, थोड़ा पैरेलल इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। बीपीएससी में का मैं एक चीज देख रहा था कि वन लाइनर टाइप रहता है या फिर फिक्स रहता है, ज्यादा बहुत है। तो जब पीवाईक्यू करते हैं तो आप कैसे मतलब फोकस रखते थे कि एक तो हो गया कि आपको याद होना चाहिए सारा का आंसर, दूसरा होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस भी थोड़े आने चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अगर कुछ हो रहा है तो पूरा रिसर्च अच्छे से करना चाहिए या फिर थोड़ा उसमें कट नहीं नहीं डाउन कर नहीं, सकते हैं? जस्ट द इंफॉर्मेशन, जो सवाल पूछा है उसका आंसर, आगे जाओ, बस इतना ही करो। अच्छा, इसमें रिसर्च की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो पूछता ही नहीं है, उतना सोचता ही नहीं है लोग। जैसे मैं करंट अफेयर के पीवाईक्यू देखता हूँ तो बुकर प्राइस है, तो मुझे लगता है कि अभी का देख लेता हूँ क्या चल रहा है, तो जो हाँ, भी बस पुराने अभी करंट अफेयर अभी का का मैं देखना है। रेलिवेंट। अच्छा ठीक है। एंड बस सर बस सही सही थर्ड जा था रहे हो, कि इतना ही जाना, जितना सिंप्लीफाई करके करोगे बीपीएससी को, उतना आसान हो जाएगा ये। ओके ओके। एंड सर साइंस एंड टेक का तो बैकग्राउंड है तो थोड़ा कंफर्टेबल ही लगा, मतलब पीवाईक्यू करके भी ठीक ही लगा, थोड़ा सा बायो वाला पोर्शन और केमिस्ट्री वाला पोर्शन लग रहा था फोकस करना चाहिए। तो लूसेंट तो एक मैं देख रहा हूँ, जो जनरल जीके वाला जो लूसेंट है, आप जो लूसेंट बोल रहे हो उसमें जनरल साइंस वाला लूसेंट की बात नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, जनरल साइंस ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें और छोटा दिया हुआ है, और अगर बुक करने अच्छा, जाओगे ज्यादा लेंथी बुक है वो, और इसमें कंटेंट सेम ही है मोर और लेस, उसमें एक्सप्लेन अच्छे मतलब से किया जीके हुआ है। वाला, जो जीके वाला बुक हाँ है उसमें साइंस का सेक्शन करना है, राइट? हाँ, बस उसमें करो आप। अच्छा हाँ, वो वही कर रहा सर, उसी को फोकस कर रहा, मतलब जनरल साइंस तो बहुत मोटी बुक लगी तो मुझे लगा इतना हो नहीं पाएगा, टाइम भी कम है तो। सही बात। एंड सर क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करते हैं तो कैसा आपका रहता था फोकस यूपीएससी में? तो जैसे करते थे कि मेरा रहता था, मतलब सर 3 बार यूपीएससी दिया है, तीनों बार क्लियर हुआ था प्रीलिम्स मेरा, तो ऐसा बन गया था कि 2 इटरेशन तो एटलीस्ट देता था, फिर मैं लास्ट में देखता था कि जो अटक रहा उसको करता था। इसमें मैं एक चीज नोटिस किया हूँ कि 1 घंटे में मेरा मतलब एक रीडिंग में ही मैं आंसर पे अराइव कर जा रहा हूँ, तो इस पे आई डोंट थिंक बहुत राउंड की जरूरत है, राइट? पहले अगर आप आ रहे हो, हंच बन रहा है, आंसर आ रहा है तो कर देना चाहिए, जो बहुत डाइसी है उसको मैं उसको बस छोड़ रहा हूँ। तो मॉक भी दिया था तो लाइक 110-20 तो हो जा रहा था एक राउंड में अटेम्प्ट। तो ये सही स्ट्रेटजी है या आपका कैसा रहता था एग्जाम में? नहीं, यही सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट टाइम भी पेपर लेंदी हो रहा है, आप सेकेंड टाइम हम्म नहीं जा पाओगे इस बार। मतलब 150 क्वेश्चन करने हैं हम्म ना, इसमें डिस्कस किया, उम्र यस सर। भरना है, तो आप नहीं कर जैसा पाओगे। आपने बोला 1.5 घंटे में हो भी जाना चाहिए पेपर। हाँ, ठीक है। एंड सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्या रहना चाहिए अप्रोच, कि कितना कर लो? वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया ना, कि जितना ज्यादा बना पाओ आप, मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा हम्म ब्लाइंडली गेस नहीं लेना है, कि अगर आप हम्म, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लियो तो आप रिस्क लो मेरे हिसाब से। अच्छा। तो सर मतलब वही है कि ये जो 4 फोकस एरिया थे उन पे करो, और पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी को तो मैं थोड़ा बैक बर्नर पे ही रख रहा हूँ, कि जो पढ़ा है पहले से ही थोड़ा वो करके जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लूंगा लास्ट में, बट मेनली यही 4 पे फोकस कर रहा हूँ, बिहार करंट और हिस्ट्री और साइंस जो है, राइट? फेयर है, फेयर है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। हो गया। वेलकम वेलकम विद्या। बाय द वे, मैं बच्ची शेयर करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मतलब मैंने भी 4 मेंस लिखा यूपीएससी का, यस तो इस सर, बार हाँ। भी लिखा हूँ मेंस। तो लास्ट अच्छा टाइम सर। भी मेंस लिखा था मैं यूपीएससी का, तो 25 तारीख को मेंस खत्म हुआ था, और 30 को यस प्रीलिम्स सर, था अब 5 दिन बाद। 30 को था प्रीलिम्स, राइट? हाँ। तो मैं 2 दिन मुझे घर आने में लगे,
एक दिन आराम किया मैं, तो मैं लिटरली 2.5 दिन था रिवाइज करने के लिए। तो मैं अपना पीवाईक्यू का नोट्स उठाया और करंट अफेयर्स हम्म मैगजीन उठाया, दो ही काम मैं किया एंड प्रीलिम्स हम्म उससे ही निकल गया लास्ट टाइम। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो आप पहले पढ़े हो वो बहुत हम्म हेल्प करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर आप कंसेप्ट बिल्ड कर लियो दिमाग के अंदर, खासकर हम्म पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस एंड टेक, ये सब सब आपको हो जाएगा, है ना। तो आप काम लीजिए। और एक चीज और मैं बहुत बढ़िया ट्रेंड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि 67th में क्योंकि ऑप्शनल पेपर था, तो उसमें जिसको जिसको ऑप्शन में मार्क्स आता था, जैसे कोई कोई ऑप्शन चलता था हर बार, जनरली ज्योग्राफी चलता था, उस साल चला सोशियोलॉजी, तो और लिटरेचर, उन लोगों को काफी मार्क्स आए, सिलेक्शन हुआ। 68 के बाद क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है और प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है, मतलब इट इज बिकमिंग मोर एनालिटिकल। तो प्रीलिम्स इज लाइक अ फिल्टर। तो मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू स्टेज पे, मैं दोनों इंटरव्यू दिया हूँ, तो अ, आधे बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कभी मेंस लिखे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हेल्प कर रहा है उन बच्चों को। और हिंदी मीडियम के बच्चे को आई वुड से कि उनके लिए घाटे का बात है, बट बीपीएससी विल डू समथिंग कि हिंदी के बच्चों को उतना घाटा ना हो बिहार में। मे बी दे विल इंट्रोड्यूस स्लाइटली टफर हिंदी पेपर और समथिंग दे विल डू। तो देखते हैं। हालांकि अभी तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर स्टिल कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं। आप देखो साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, बिहार, सब कन्वेंशनल पेपर है, करंट अफेयर्स। तो अभी बहुत अंतर नहीं है, बट एज दे आर चेंजिंग द पैटर्न, फ्लक्स में है, तो थिंग्स विल हम्म टर्न, है ना। बट यूपीएससी से उनको फायदा होगा फॉर श्योर। ओके सर ओके ओके। ओके इनोसेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट था कुछ सर, जैसे पीवाईक्यू की आप कह रहे हैं, तो सर पीवाईक्यू कितने साल पुराने सर लगाना चाहिए? 10 साल सर ठीक ही रहेगा? नहीं नहीं, पहले 40 साल का लगाओ। 40 साल? हाँ हाँ, एक किताब आती है उसमें उसको लगाओ। ये मतलब पीवाईक्यू यहाँ पे, एक तो आप 3 साल में समझ जाओगे कि किस तरह पेपर आ रहे हैं। आप 19 का तो यार लास्ट 69 कहीं देखोगे तो समझ जाओगे पेपर पैटर्न क्या है। बट जी। आपका ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू करने का है कि जितना से अधिक सवाल को मैं याद कर सकूं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं डीपीएससी में। अगर आप मतलब 4000 न्यूज करते हो करंट अफेयर्स के, तो उसमें से जी 30 सवाल आएंगे आपको। तो वहां पे नॉइज बहुत ज्यादा है। पीवाईक्यू से 40 50 सवाल भी आते थे पहले, तो वहां पे नॉइज जी कम है। अगर आप 150 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से आप 30 40 का सवाल निकाल दो करंट अफेयर्स का हर साल का, तो 110 सवाल, 40 साल के 4000 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको घटा के 2000 से 2500 क्वेश्चन आएंगे, और जो एक्चुअली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो फिर आपको वहां पे रिटर्न काफी ज्यादा है ना, जितना अधिक करोगे आप। तो सर इसका कोई एक रिलेवेंट सर सोर्स हो जो मतलब कि एक साथ पीवाईक्यू सभी मिल जाए, सभी सब्जेक्ट आवाज, के? हाँ बताया था मैंने ना, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है या केबीसी नैनो की किताब है, उसको कर लो आप। तो वहाँ सब 40 ईयर्स से सब मिल जाएंगे ना एक साथ में? हाँ हाँ, मिल जाएगा। आप लिखो लास्ट 40 years क्वेश्चन पेपर, आर्यन तो नहीं, पब्लिकेशन आ ऑनलाइन तो जाएगा मेरी वो ऑनलाइन। ऑनलाइन ही बुक में मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगा। केबीसी नैनो का भी आ रहा है अभी, तो उन्होंने अच्छा। अब दोनों में से अच्छा कोई भी खरीद लो आप। और सर बिहार स्पेशल के लिए सर क्या करें सर? हिस्ट्री तो सर मॉडर्न हिस्ट्री और से ज़्यादा ही होता है, तो सर वो तो सर मतलब कर ही लेंगे। सर बिहार स्पेशल के लिए सर प्रॉब्लम हो रही है, बिहार की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है और इकोनॉमी वगैरह जो फैक्ट्स हैं सर, उसमें प्रॉब्लम तो आ वही रही है। किताब है, स्पेशल किताब आती है क्राउन पब्लिकेशन की, या फिर केबीसी नैनो की आती है, या फिर अरिहंत की आती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, रुको मैं दिखा देता हूँ। उसका पीडीएफ भी मौजूद है, अच्छा पीडीएफ है तो सर ग्रुप में प्लीज सर डाल दीजिएगा। मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो और सर ये देखो, ये किताब है आर्यन पब्लिकेशन की, नो योर स्टेट बिहार। तो कितने पेज होगा इसमें? पेज 400 होंगे, कुछ 404 पेज दिखा रहा है यहाँ पे। बट जैसे इसका ये सेक्शन है इंग्लिश में बेसिक आपके पास इन्फॉर्मेशन, है? ये जरूर याद कर लेना। ये एक एक चीज याद होना चाहिए, कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना सब डिवीजन है, कितना ब्लॉक है, ये पार्ट याद करना। ये भी याद करना, सेंसस का डेटा, ये सब सब याद कर लेना, ठीक है। फिर एंशियंट हिस्ट्री शुरू होता है, एंड देन इट गोज ऑन। तो सर आ, इसका हिंदी होगा सर? अच्छा, आप हिंदी मीडियम में हो? यार हिंदी मुझे पता करना जी। पड़ेगा। हिंदी का कोई और पब्लिकेशन की किताब होगी, वो आप कर सकते हो।
सर हिंदी मीडियम वालों को सर मेंस में कुछ ऐसा भेदभाव तो ना होता है वहाँ पर ऐसा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं भाई। ये जात नहीं यार, हिंदी मीडियम का है, स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, नहीं हिंदी तो में सर काफी बच्चे जैसे निकालते हैं कि भाई। नहीं तो ऐसा कोई इंग्लिश में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर जो फ्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन याद करनी है, लेकिन सर मेंस में प्रॉब्लम होती है ना जो लिखना है, नहीं वहाँ नहीं, पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे में उतने मार्क्स मिलते हैं, बाकी जीएस का पेपर में भी सिमिलर मार्क्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर ऐसे में तो इसमें एक थर्ड ऐसे जो है वो मैथिली भाषा में लिखना होगा ना? अरे मेंस का बात करेंगे आराम से बाद में। जैसे 3 ऐसे आते हैं। अच्छा ओके। ओके सर, ये मैं पूछना था। तो सर आप ये पीडीएफ से डाल दीजिएगा ग्रुप में। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। ठीक है आई गेस, और कोई अगर सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज विल एंड द सेशन। 1 घंटा का हो गया ऑलमोस्ट। जो बजट और सर्वे पढ़ते हैं तो मतलब पहले के जो ट्रेंड्स में जो आते थे एकदम एक्चुअल बेस, तो अभी भी वैसा करना है या मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ही रखें? अब मेजर मेजर फैक्ट नहीं नहीं, सर्वे से ज्यादा सवाल नहीं आता, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेना, और बजट देख लेना अच्छे से, बजट से सवाल आता है डायरेक्टली। बिहार के बजट से भी आता है, मतलब बिहार के बजट से डेटा आता है कुछ कुछ, बट नेशनल बजट से सवाल आता है काफी। ठीक है, 3 4 सवाल आ जाएगा। एक बार तो पूछा था ओके। कि थीम क्या क्या है इस बजट का भी, नेशनल बजट का, या फिर इस बार ही पूछा है, इस बार तो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है बजट से कि क्या क्या अनाउंस हुआ है, वो तो टफ सवाल था, तो बजट ठीक से देख लेना। ठीक है। तो सर वो अरिहंत वाला जो पीवाईक्यू 40 साल का बुकलेट, वो ऑनलाइन मतलब ई बुक उसका है या मतलब ऐसे बुक खरीदना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका बुक खरीद लो, बुक खरीदने से बेटर है, क्योंकि अगला बीपीएससी लिखोगे ना आप, तो पीवाईक्यू आपका वो लिखा हुआ रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। यस, दामिनी कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी ना, हाँ करंट अफेयर्स के लिए, हाँ बोलो जैसे दामिनी। ये है ना, कौन सी, परफेक्शन आईएएस। तो परफेक्शन आईएएस का मैंने नवंबर से मंथली मैगजीन किया है, अभी रिसेंट आई थिंक सितंबर नहीं, अगस्त 2024 तक का। तो ये सही है या फिर मुझे एजुटेरिया के भी करंट अफेयर्स करनी चाहिए? नहीं नहीं, एक ही कर लो यार, वो सही है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। एक ही करो, आप उसको रिवाइज करते रहो। आई वुड से कि परफेक्शन आईएएस परफेक्शन इज वाली। बेटर, हाँ, अगर आपने वो कर लिया है तो। ठीक है, हाँ, मैं क्योंकि मंथली उसमें, तो कर ली हूँ, वो 40-50 पेज के एक होते हैं ना, तो मुझे जो हाँ, इम्पोर्टेंट लगा उसके हिसाब से मैंने कर लिया। सही है। और मैं ये दूसरा पूछ रही थी कि घटना चक्र साइंस का और हिस्ट्री का पढ़ना, सॉरी, क्वेश्चन बनाना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, बट कर लो, अच्छा है, क्योंकि लूसेंट और घटना चक्र में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट पीसीएस वो सवाल पूछते हैं लूसेंट से, और वही सवाल फिर आती है घटना चक्र में, मतलब वो पीवाईक्यू साइंस है ना का तो स्टेटिस्टिक्स है, बेस्ड। इसका हिस्ट्री का भी लेना पड़ेगा? हाँ ले लो यार, पीडीएफ मौजूद है, मैं भेज दूंगा बोलोगे तो। अच्छा ठीक है। और मैं टेस्ट का पूछ रही थी, एजुटेरिया का मैंने लिया है, सेक्शनल वाला टेस्ट जुनून वेस्ट का सब एक बुक बेकार नहीं है? टेस्ट है, कोई काम का टेस्ट नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू करो टेस्ट के जगह पे, टाइम सही लगेगा, सारे टेस्ट हाँ, बेकार क्योंकि ये टेस्ट है। मुझे टेस्ट देने में मन भी नहीं लग रहे थे, एक तो 150 नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन की तरह कोई ज्यादा नहीं बना डिटेल रहा रहता है ही है। नहीं यहाँ के मार्केट में उस तरह के स्टूडेंट जो क्वालिटी क्वेश्चन बनाएंगे। और इस साल बिहार का बीपीएससी का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो हाँ, उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए भी दे हैव टू हायर सम गुड स्टूडेंट्स, गुड जो लोग बना पाएंगे, तो कोई नहीं कर पा रहा है उस लेवल का, और तो वहां पे ये फायदा लोग नहीं है करने 150 के चक्कर में पता नहीं बहुत डीप से ही क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। में। और एफएलटी मतलब नहीं लगाना है, पीवाईक्यू करना है। हाँ पीवाईक्यू करो, बेटर है, टाइम कहाँ यूटिलाइज करोगे, रिटर्न मैक्सिमम आए, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। ये भी है। अगर आपको रिवाइज करना है एक बार और, मान लो पॉलिटी और एक बार और हिस्ट्री, तो रिवाइज हिस्ट्री फर्स्ट देन पॉलिटी। ठीक ओके। है, हाँ इस ठीक। तरह से। ओके, अर्पिता आप ठीक। कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ और बस एक आपकी आवाज कट रही है अर्पिता।
हाँ जी सर, मैं कह रही थी अभी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो बस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर विड्थ को ज्यादा कवर करना चाहिए रिविजन? मतलब आपने बोला विड्थ या फिर क्या? डेप्थ मतलब सिलेबस का डेप्थ ज्यादा देखना है या फिर विड्थ को ज्यादा कवर करना है अभी जब हम रिविजन पे फोकस कर रहे हैं तब? डेप्थ मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ? बाय डेप्थ है तो एक टॉपिक्स को कवर करना, जो जैसे SLR वगैरह के बारे में पूछा जाता है या CRR है, चीजों को जाननी चाहिए अभी, या फिर कुछ होता है जो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ गया सवाल आपका। सवाल सिंपल सा आंसर हाँ मैंने दे जी। दिया इसका एक्चुअली। क्योंकि जैसे अगर आपको चूज करना है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में, तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने में अधिक समय देते हो तो आपका एक्चुअली मार्क्स कम हो रहा है, क्योंकि आपको रिटर्न कम है वहां से। तो आप हिस्ट्री को 2 बार और पढ़ लो। तो अगर आप जैसे हर अगला बार आप पढ़ोगे आप एक ही टॉपिक को, तो यू विल एक्चुअली गो डीपर इन दैट टॉपिक, क्योंकि आपको कुछ नई चीजें दिखेंगी वहां पे। तो मेक श्योर कि आप टाइम जी। ऐसे एलोकेट कर रहे हो। करंट अफेयर जैसे हमने बताया, डिस्कस किया कि उसको पढ़ना है, याद करना है, और वो बहुत आसानी है याद करना, आसान है याद करना उसको। देन हिस्ट्री को कर रहे हो कि उसको बार बार पढ़ रहे हो, हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो, डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम दो एज कम्पेयर टू, इट्स नॉट यूपीएससी एग्जाम ना, जहाँ पे हर मोस्टली 15-20 सवाल हर टॉपिक से आ रहे हैं, 10-15 सवाल। यहाँ पे हिस्ट्री से 40 सवाल आ जा रहे हैं, तो आप हिस्ट्री अधिक टाइम दोगे। और वो फिर अगर आपको इकोनॉमिक्स कम आता है तो उसको, ठीक है कम आता है तो एग्जाम में देखेंगे, उसको बस रिवाइज करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट डीपर अभी समझने का समय नहीं है। ओके साहेब कुछ कह रहे हो आप? Wanted to thank you, sir, for so much precious guidance. थैंक यू साहब। Thank you. कोई और था? मोहित चला गया क्या? अच्छा, हाय मोहित। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मुझे पूछना था कि सर वो ग्रुप में सर फॉर्म तो फिल कर दिया था, ऐड कैसे होंगे? और अच्छा, सर वो मैं दूसरा कर क्वेश्चन दूंगा ऐड। ये, और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर वो साइंस में मैं मतलब ट्यूशन पढ़ा हूँ, क्षेत्र भी कम से कम 4-5 पढ़ा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस ये आवाज क्या कर कट रही है सकते आपकी। साइंस में क्या पढ़ा है आपने? तो लूसेंट पढ़ा है और घटना चक्र भी 4-5 रिवाइज किया है 4-5 बार, तो फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गलत है, क्या कर सकते हैं? वो हमने डिस्कस किया अभी, कैसे करना है साइंस इनटेक को। तो एक बार आप वो देख लेना, अगर आप बाद में ज्वाइन किए हो। सबसे पहले साइंस ही डिस्कस किया था मैंने। फिर ये बता देता हूँ अच्छा ब्रीफ में कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 तरह के आ रहे हैं। ठीक है, 4-5 सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, तो आप मैगजीन कर लेना, कोई भी बेसिक उसका बेसिक कंसेप्ट कर लेना। फिर आ रहे हैं लूसेंट से, और या फिर जो भी स्टैटिक नॉलेज है एनसीईआरटी या जहां से भी सोर्सेस है आपका, एंड क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जब बेसिक कंसेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, एग्जांपल्स क्या है, या फिर लिंक करना है कि इस एग्जांपल में ये कंसेप्ट लग रहा है। इस तरह से अगर आप करोगे, और ये चीज बायोलॉजी में भी, ये चीज फिजिक्स में तो है ही, और केमिस्ट्री में भी, कि केमिस्ट्री में भी आपको कोई ये पूछ देगा, केमिकल पूछ देगा, या और उसके बारे में कुछ पूछ देगा। वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही देखा जाए, क्योंकि आपको रट्टा ही मारना है एट द एंड ऑफ द डे। कि इस, क्योंकि आप मान लो आप समझना चाहते हो प्रोसेस ऑफ लेट्स से डिफ्रैक्शन, तो आप समझ लिए हो, बट समझने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब समझने का मतलब यही है कि उसका एग्जाम्पल्स कहाँ है वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ये इसमें, तो आपको वो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत कम समय में याद करने में फायदा है, तो वो करने से हो जाएगा। ओके, जी सर, जी सर, और पीवाईक्यू लगाओ थैंक इस यू पे, सर। है ना, इस पे पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेगा। ठीक है सर, जी सर। ओके।
चलो गाइस, 9 बजने वाला है, 1 घंटा हो गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कुछ और होगा तो ग्रुप में लिख देना या मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। हैप्पी टू हेल्प। बाय बाय।